नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ट्रेड जब लेते हैं या फिर ट्रेडिंग जब करते हैं तो आप जो है चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं एंड कैसे पता कर सकते हैं कि यार जो है चार्ट में जो है वो मार्केट चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। गाइज, आप में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मुझे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि हमें जो है समझ नहीं आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करें और कैसे पता करें कि रियल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो गाइज, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं कंप्लीटली तो मैं आपको 0 to 100% जो है मतलब बताऊंगा कि कैसे आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, देन उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट गाइज, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी ये होगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड गाइज, आपसे उस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एंड जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जिनको भी और कंफ्यूजन है, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अब चलिए गाइज, बताता हूँ कि कैसे आप मार्केट के चार्ट पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं एंड कैसे वहां पे जो है फाइंड कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें एक जो है चार्ट, यहाँ पे मैं कोई भी जो है इंडेक्स ओपन करता हूँ, निफ्टी 50 में ओपन करके आपको वहाँ पे जो है रोटेट करके स्क्रीन दिखाता हूँ। तो गाइज, देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया निफ्टी 50 का। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पे अभी जो टाइमिंग सेट है वो 1 वीक का है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 वीक मतलब डब्ल्यू सेलेक्ट है, मतलब वीक का है। यहाँ पे गाइज आप जो है कैंडलस्टिक्स को छोटा बड़ा करके, मतलब छोटा बड़ा का मतलब ये है कि आप जो है टाइम ड्यूरेशन चेंज करके यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लिक करके गाइज इसका जो कैंडलस्टिक्स का जो यहाँ पे साइज है वो मैं 5 मिनट्स का कर देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपको कैंडलस्टिक्स दिखेंगे ये 5 मिनट के हैं, मतलब 5 मिनट में एक कैंडल बना हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो देख से गाइज, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक जो कैंडल है 5 मिनट्स का है, इतना बड़ा है, ये भी 5 मिनट्स का है गाइज। मतलब सारे यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल्स आपको दिख रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज, दो तरीके यहाँ पे मतलब जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली, वो दो तरीकों को यूज करता हूँ। पहला तरीका तो ये है गाइज कि आप इसको जो है चार्ट को छोटा करें एंड यहाँ से गाइज आप जो है दो पॉइंट्स को मिलाएं और देखें कि कहाँ से जो है मार्केट ज्यादा अप डाउन मतलब रिटर्न हुआ है, वहां पे आप सपोर्ट, एंड जहां से ऊपर गए वहां मतलब जहां से नीचे आए वहां पे आप रेजिस्टेंस, एंड जहां से अधिकतर टाइम ऊपर गए वहां पे आप सपोर्ट लगा सकते हैं। बट ये गाइज मतलब ये है कि अंदाजा लगा के आप करेंगे। बट अगर आप लॉजिकली मतलब जानना सच में मतलब जैसे रियल क्या होता है, ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो उसके लिए गाइज आपको और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और वो भी मैं आपको बताऊंगा, आज क्विक तरीके से बताऊंगा, देन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर बहुत सारा जो है आपको ये फॉर्मूला वगैरह बहुत सारा जो है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पीछे उस पर गाइज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट गाइज यहाँ पे मैं जो मतलब यूज करता हूँ डेली लाइफ में, वो चीज मैं आपको यहाँ पे जो आज करके दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ट है ये मैंने ओपन किया और इसको आपको थोड़ा सा जूम आउट करके छोटा कर लेना है। अब मान लीजिए गाइज यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं कल का जो मार्केट में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कल का मार्केट ओपन हुआ था गाइज, कल का नहीं है 25 तारीख, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ एंड गाइज यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर तक गया, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये रिटर्न आ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया। मतलब कि गाइज यहाँ पे हमें कुछ उतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले गाइज मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स को बढ़ा देता हूँ, मैं 30 मिनट्स का करता हूँ। अब ये जो कैंडल है वो 30 मिनट का है और मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो एक रैंडम सा कोई भी आपको ड्रॉ करना है लाइन को, जैसे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है गाइज जो है पिछले 10 दिनों का। तो पिछले 10 दिनों का यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो हम इसमें जो है एक यहाँ पे जो है सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए गाइज ऊपर जो इधर आपको साइड में दिख रहा है ये सारे बटन्स, ये सारे आइकॉन्स, तो इसमें से जो सेकंड नंबर का आइकन है गाइज इसमें आपको क्लिक करना है और यहीं पे आपको सपोर्ट का एक बटन मतलब ये ड्रॉ लाइन दिखेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक जो यहाँ पे लाइन मिल रहा है हॉरिजेंटल लाइन। जी हाँ, तो सिंपल सा आपको हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये जो ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, सिंपल सा वहां पे आपको इस तरह से जो है इसको मिलाना है एंड यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार टैप कर देना है।
गाइस जैसे आप करते तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आप चाहते तो इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अगर चाहे रेड करना रेड कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कलर हो वो कलर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। तो ये है गाइज, यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब कैसे है पता चला कि यार ये सपोर्ट ही है, तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक पॉइंट को देखा था, मैंने इस पॉइंट को देखा था और मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। बट अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाइज ये इसने कितने सारे जो है यहाँ पे जो है पॉइंट्स को टच किया। यहाँ पे एक तो मैंने देख के टच करवाया, उसके बाद इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दूसरा टच हो गया। गाइज अगर यहाँ भी देखें तो लगभग तीसरा टच हो गया, यहाँ भी चौथा टच हो गया। तो इस तरह से लगभग लगभग इसके जो है यहाँ पे नजदीक में आप जो है आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे भी टच है, यहाँ टच है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखते तो ये तो पूरा मार्केट इसके साथ ही चला हुआ है कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों का नहीं है, यहाँ पे एक दिन तक। तो गाइज सिर्फ मैंने एक पॉइंट को देख के सबसे लोएस्ट पॉइंट में अपना जो है सपोर्ट को ड्रॉ किया और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली लगभग लगभग यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट्स अपने आप यहाँ पे टच हो गए। मतलब कि ये जो पॉइंट है गाइज ये रियल वाला यहाँ पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे जब भी अगर आप देखेंगे, मैंने तो उधर स्टार्टिंग में जो है ये टच करवा के सेट किया था, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो गाइज मार्केट इसके साथ ही चला हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर गाइज यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद इस सपोर्ट के लगभग लगभग आके फिर से ये ऊपर चला गया। मतलब कि ये जो सपोर्ट है वो मजबूत सपोर्ट है और हमेशा मार्केट इस लाइन को सपोर्ट मान के, मतलब इस लाइन को अपना क्या बोल सकते हैं सरफेस मान के यहाँ से टच करके ये हमेशा ऊपर जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर गाइज यहाँ से नीचे आया, बट इस लाइन से ज्यादा नीचे नहीं आया, इसके ऊपर से ही घूम के फिर से ये ऊपर चला गया। मतलब कि ये जो लाइन है वो बहुत मजबूत सपोर्ट का काम कर रही है और हर बार यहाँ पे सपोर्ट लेने आती है मार्केट और सपोर्ट लेके ये ऊपर चली जाती है। तो गाइज ये है, ये हो गया रियल सपोर्ट। अगर थोड़ा और दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर गाइज यहाँ पे चलता रहा मार्केट, फिर नीचे आया। बट गाइज ये नीचे आया तो आप देख सकते यही लाइन के लगभग में नीचे आया और फिर से ये ऊपर चला गया। तो ये दूसरा यहाँ पे जो प्रूफ हो गया। फिर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से गाइज ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा ही नीचे आया, फिर ऊपर गया चलता आया, फिर बहुत ज्यादा नीचे आया। बट गाइस बहुत ज्यादा नीचे आने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो मैंने अभी सपोर्ट ड्रॉ किया था इस सपोर्ट के नीचे नहीं आया है। मतलब कि अभी भी यहाँ पे जो मार्केट है वो इसी सपोर्ट को सपोर्ट मान के ये ऊपर फिर से जा रही है। तो इस तरह से गाइस प्रूफ हो जाता है कि जो है हमने जो ये सपोर्ट ड्रॉ किया वो बिल्कुल रियल सपोर्ट है। और आप अगर जूम करके आपको दिखाऊं, जूम आउट करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर बार जो मार्केट है वो इसी सपोर्ट पे टच करके ऊपर गया है। देख सकते हैं हर बार इस सपोर्ट को टच किया ऊपर गया और सिर्फ मैंने एक पॉइंट को देखा था, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को देखा था और इस पॉइंट को देख के मैंने यहाँ पे जो है सपोर्ट को ड्रॉ किया था। तो गाइज इससे हमें ये पता चलता है कि जो है अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे अभी चल रही है ऊपर में, अगर मार्केट यहाँ से लेके नीचे आती है तो हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के ऊपर ही मतलब सपोर्ट ले और फिर से मार्केट ऊपर चला जाए। अभी अगर मार्केट आप देखें तो मार्केट गाइज ये ऊपर ही जा रहा था, देखते कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कैंडल बना और थोड़ा नीचे आया। बट अगर ये ऊपर गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर बाई चांस हम सोचते हैं कि अगर ये जो मार्केट है वो नीचे आ रही तो कहाँ तक नीचे आएगी, तो गाइज यही जानने के लिए हमें सपोर्ट को ड्रॉ करना पड़ता है। तो कहाँ तक नीचे आएगा तो हमने पिछला देख लिया, पीछे साइड की 7-8 बार ये जो सपोर्ट है यहीं तक जो मार्केट नीचे आई है। तो मान लेते गाइज यहाँ पे अभी जो मार्केट आ रही है वो लगभग यहाँ से यहाँ तक ही आएगी, इस सपोर्ट तक आएगी और फिर से ये कमबैक करेगी, ऊपर चली जाएगी। तो गाइज इसीलिए सपोर्ट को ड्रॉ किया जाता है कि हमें पता चल सके कि मार्केट कौन से लाइन तक कहाँ तक जो है ये सब मतलब नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। और ये जो सपोर्ट है गाइज ये 21,778 में मैंने सेट किया है और यहाँ पे गाइज लगभग हर बार 21,778 से 78 तक आती है और यहाँ से फिर से ऊपर चली जाती है। तो ये रहा 21,778 आज का मतलब जो है ये सपोर्ट का पॉइंट। अब गाइज हमने तो ये जान लिया कि सपोर्ट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स को जोड़ के सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तब ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। मैंने सिर्फ एक ही सपोर्ट को, एक ही जो है मार्केट के पॉइंट को जोड़ा, फिर भी गाइज यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है आप देख सकते हैं कितने सारे जो है पॉइंट्स ऑटोमेटिक जुड़ गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 वाला जो है वो तो पूरा मार्केट चल इसी के ऊपर ही चला हुआ है। तो एक पॉइंट से मैंने 5 पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया।
अब गाइज यहाँ पे हमने ये जान लिया कि हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और सपोर्ट ड्रॉ इसीलिए होता है कि हमें ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। तो हमें अभी समझ आ रहा है कि मार्केट इस लाइन तक मतलब 21,778 के पॉइंट लेवल तक नीचे आ सकती है। अब गाइज चलिए हम जानते हैं कि हम रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए भी गाइस सबसे पहले तो हमें मार्केट ये जो है ये कैंडलस्टिक्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और अगर यहीं पे मैं आपको दिखाऊं तो गाइस यहाँ पे ही हमें दो रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो दो रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं नीचे से गाइस यहाँ ऊपर आया। अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से नीचे से यहाँ ऊपर तक आया फिर नीचे जाने लगा। तो हम अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक जो है ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। तो फिर से वहीं पे जाएंगे और वही जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे और इस तरह से स्क्रीन पे टैप कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा एक जो लाइन खिंच गया। अब इसका मैं कलर चेंज कर दूँ क्योंकि गाइज ये हमें रेजिस्टेंस हमारा है तो हमें समझ में आए अलग अलग कलर्स के वजह से, तो इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइज देख सकते हैं मैंने जो है इस पॉइंट को देखा और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ जो ये मार्केट है ये लाइन बस गाइज जो मैंने अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया वही लाइन से टच होके नीचे आ गया। अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज ये टोटल 3 दिनों का चार्ट है। 3 दिनों का यहाँ पे आपको दिखाऊं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का चार्ट है। मतलब जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये टोटल 4 दिनों का मार्केट चार्ट आपको दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे 4 दिनों का मार्केट चार्ट तो 4 दिनों में से 2 दिन गाइज जो मैंने अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया बिना देखे ये जो मार्केट है उसी लेवल पे यहाँ पे टच होकर नीचे आया। अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहीं पे मार्केट टच हुआ फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से ओपन होके ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। बट गाइज ऊपर भी गया तो आप देखते कहां तक ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस तक ही ऊपर गया और फिर से गाइज यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया नीचे आके। फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद गाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आया फिर नीचे आया फिर नीचे आया और फिर ऑलमोस्ट नीचे आने के बाद जो ये ऊपर गया सपोर्ट लेके, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया सपोर्ट लेके फिर से जो ऊपर गया वो गाइज ऊपर गया जहां तक अभी मैंने अभी ड्रॉ किया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट को देखा और ये जो पॉइंट है ये जो लेवल है वो 22,782 का लेवल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट को देखा और एक पॉइंट को मिला के गाइज मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3-4 पॉइंट अपने आप यहाँ पे टच हो गए। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वो भी मजबूत, मतलब हम मान लेते हैं कि 60-70% मजबूत रेजिस्टेंस है। तो गाइस इस तरह से हमें समझ आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया कि क्यों मतलब ये ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया तो उससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकती है और रेजिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी और वहां से गिरने का चांस उसका बढ़ जाता है। तो हमें ये समझ आया कि जब भी मार्केट 22,782 के लेवल में जाएगी तो उस टाइम पे मार्केट का जो गिरने का चांस है वो 90% बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 1 महीने का तो लगभग गाइस यहाँ पे यही जो है रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट बहुत बार नीचे गिरी हुई है। तो इससे हमें ये समझ आ जाती है। अब गाइज ये तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये जो है थोड़ा बड़ा वाला हो गया। अब डेली अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेली ट्रेड करने के लिए तो आपको छोटा छोटा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइज आपको जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का जो टाइमिंग है वो छोटा करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। तो कम का मतलब है मैं 5 मिनट्स में जो मैं करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं 5 मिनट का सेट करके मैं 5 मिनट वाले पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये गाइज जो बड़ा वाला था वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें तो रोज ट्रेड करना है तो रोज ट्रेड करेंगे और मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं मेजर लेता हूँ एंड ऊपर रेजिस्टेंस पे एक पॉइंट सेट करके मैं नीचे सपोर्ट का पॉइंट सेट करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो ये पॉइंट्स का जो बीच में गैपिंग है ये है 999, मतलब लगभग मान लेते हैं 1000 पॉइंट्स। तो ये तो नहीं है कि रोज 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होगा। तो ये गाइज मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया। अब लॉजिकली इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं चलिए आपको वो भी बताता हूं। तो गाइज यहाँ पे ये तो आपको समझ आया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकंड जो काम है, आपको सबसे पहले जो कैंडलस्टिक्स का टाइमिंग है वो छोटा करना है, कम करना है एंड कम करने के बाद आपको फिर से जूम करना है और यहाँ पे देखना है कि जो मार्केट है वो कैसा काम किया है। जैसे अगर मान लेते हैं गाइज यहाँ पे जो है
अगर देखते हैं तो यहां से लेके यहां तक जो मार्केट है वो लगभग सेम सेम चला हुआ है। और अगर मैं जूम करके यहां से एक जो है पॉइंट सेट करके आपको एक ड्रॉ कर दूंगा, तो यहां से गाइस मैं ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो उधर साइड में जो मार्केट चला हुआ है ऑटोमेटिकली इसके सीधा ही यहाँ पे मेरा जो ये सपोर्ट है वो बन जाएगा। और ये आपको जैसे कि पता है, मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि जब भी गाइस मार्केट साइडवेज होता है उस टाइम पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कि अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप ट्रेंड्स को कैसे पकड़ सकते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है कि साइडवेज ट्रेंड है, इसको कैसे पकड़ सकते हैं वो मैंने वीडियो में बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है गाइस, तो यहाँ तो बिल्कुल ट्रेड नहीं बना था। तो ये चीज तो हो गया। अब हमें जो है ट्रेड लेना है तो कैसे हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे आके रुकी हुई है। अगर आपको दिखाऊं ये लेवल, तो 22,573 ये पॉइंट पे आके मार्केट रुकी हुई है। और गाइज अगर अभी मैं सपोज करिए कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सपोर्ट को, और ये सपोर्ट कंफर्मेशन वाला नहीं है, कंफर्मेशन कब मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट को ड्रॉ किया, देख सकते हैं इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो सपोर्ट का कलर था वो ब्लू था। तो इस तरह से मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया। अब गाइज अगर आप देखते इधर जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली और यहाँ पे दूसरा पॉइंट टच हो गया इसी सपोर्ट पे। मतलब कि जब भी मार्केट गाइज इस जो है लाइन पे आती है, मतलब 22,569 के ये लेवल पे आती है, उस टाइम पे मार्केट हमेशा सपोर्ट लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज जो है एक बार सपोर्ट ली हुई थी, ऊपर में देखेंगे यहाँ भी सपोर्ट ली है। फिर गाइज यहाँ थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश किया था सपोर्ट को, बट टूटा नहीं, फिर से ऊपर चला गया। फिर जो सेकंड टाइम है यहाँ पे सपोर्ट टूट गया और नीचे आया। मतलब कि गाइज ये 4 बार ट्राई किया, 4 बार में से इसने 3 बार नहीं तोड़ पाया और चौथा बार में जो इसने तोड़ दिया सपोर्ट को। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये सपोर्ट है गाइज, यहाँ पे अभी एक बार मार्केट आई हुई है, तो हो सकता है यहाँ पे नहीं तोड़ पाए और ये मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा सा इस तरह से चले, फिर से ट्राई करने आएगा तोड़ने के लिए। और अगर ये तोड़ देता है गाइस तो मतलब हमारा कंफर्मेशन ये मिलेगा कि एक बार मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा देर तक तो ऊपर ही जाएगा और उसके बाद ये ट्राई करेगा फिर से नीचे आने का। तो यहाँ मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जब मार्केट कल ओपन होगी तो इस सपोर्ट से गाइस मार्केट ऊपर ही जाएगी। मतलब 22,569 का जो लेवल है इससे मार्केट ऊपर ही जाएगा। और क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे गाइस पहले भी मार्केट 3 बार तोड़ने का ट्राई किया था बट नहीं तोड़ पाया था, और चौथा बार में इसने तोड़ा था, तो फिर से यहाँ पे आया है। और हो सकता है पहला बार में तो बहुत कम चांस है कि तोड़ दे, इसलिए मैं बोला कि 70-80% चांस है कि मार्केट इसी जो है सपोर्ट लाइन को सपोर्ट मान के ये ऊपर जाएगी। तो गाइज जब हम डेली ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे हमें छोटे छोटे सपोर्ट्स को एंड छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम जो है उसको ट्रेड कर पाए। तो इस तरह से गाइज आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं एंड इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको जो है पॉइंट्स को मिला के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिखाया है, बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें लॉजिकल गाइज जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो है कोड्स, नंबर्स, फॉर्मूला वगैरह ये सब चीज को यूज करके आप रियल फैक्ट के साथ कैसे आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल गाइस उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो था जो मैं मतलब जल्दी में या फिर जो मैं मतलब इतने दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है बता दिया। बट आप तो न्यू है, मुझे पता है, तो आप न्यू है तो आपको पूरा बेसिक तरीके से और पूरा बारीकी से सीखना पड़ेगा। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस तरह से जो है गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ये समझ आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना क्यों चाहिए। सपोर्ट इसलिए ड्रॉ करना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि मार्केट कहां तक नीचे गिर सकती है एंड उसके बाद ये उठने का चांस ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ड्रॉ इसीलिए करना चाहिए ताकि हमें यह पता चलेगा कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकती है एंड उसके बाद उसका जो है नीचे आने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कैसे आप ये मतलब कैसे यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।